Hello and welcome to my channel. In the last video we have discussed about the number system, types of numbers like natural numbers, whole numbers, integers, rational number, irrational numbers, etc. Today we are going to discuss about the decimal expansion of rational and irrational numbers. उनसे पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग. टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट तक एंड हो जाते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद वो एंड नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूस चलते जाते हैं. रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं. वो डिजिट जो बार बार रिपीट होती रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं रिकरिंग. नेक्स्ट नॉन रिकरिंग वो नंबर्स जो रिपीट नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स. अभी हमने जो भी वर्ड्स या टर्म्स समझे, अब हम उसके आगे डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं. तब तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन. तो रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स के होते हैं. पहला टर्मिनेटिंग जो कि डेसिमल के कुछ पॉइंट्स के बाद एंड हो जाता है. दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो कि टर्मिनेट नहीं होगा पर वो नंबर्स क्या होंगे, बार बार रिपीट होते जाएंगे. तो आइए देखते हैं. टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 1/5. अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 0.2 आएगा जो कि डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद ये क्या हो रहा है, एंड हो जा रहा है. तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर. नेक्स्ट 1/2, इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे 1 को 2 से तो ये आएगा 0.5. ये भी क्या हो रहा है, 1 डिजिट के बाद एंड हो रहा है. तो ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है. अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. इसका एग्जाम्पल है जैसे 1/3. जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.9999 ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा. तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है. 1/9 जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1111. ये भी क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है. तो ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. तो ये हमारे एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के. नेक्स्ट हम देखते हैं, जब भी कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है और डिजिट बार बार रिपीट होंगी तो हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही होंगी हम उन्हें क्या करेंगे, उनके ऊपर बार लगा देंगे. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.9 और 9 के ऊपर एक बार लगा देंगे, या फिर 0.9 और 9 के ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ये हम शो करता है कि जो 9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है अगर डॉट या उसके ऊपर बार होगा. सेम ये 1/9 0.1 के साथ भी होगा. 0.1 के ऊपर बार आ जाएगा, या फिर हम इसको 0.1 और 1 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे. तो ये शो करता है कि ये जो 1 है ये बार बार रिपीट होगा, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है. तो अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है. जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं. जैसे कि √2 की वैल्यू होती है 1.412136. ये क्या होंगे, ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे. ये ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे. जैसे 41421356 इनमें से कोई भी रिपीटिशन पैटर्न नहीं हमें दिख रहा है. तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा. आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा. अब आगे हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर. रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि सम या मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना होगा तो क्या आएगा. फर्स्ट एक रेशनल नंबर का जब हम सम किसी रेशनल नंबर के साथ करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, रेशनल नंबर. जैसे कि 1/2 प्लस 1/3 को अगर हम ऐड करेंगे जो कि दोनों रेशनल नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/6. और 5/6 क्या है, रेशनल नंबर है. नेक्स्ट है, जब भी हम दो इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल भी. जैसे कि √2 और √2 को जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2√2 जो कि एक इरेशनल नंबर है.
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, √2 प्लस -√2, ये क्या आ जाएगा, √2 माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, और 0 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी हमने दो इरेशनल को ऐड किया है तो उसका आंसर इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी। नेक्स्ट है रेशनल प्लस इरेशनल, जब भी हम रेशनल और इरेशनल का सम करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक रेशनल नंबर जो कि 1/2 है और एक रेशनल नंबर √2, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 + 2√2/2, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो भी क्या आता है, रेशनल नंबर। एग्जांपल 4/3 और 1/2, जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4/6, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है जब हम रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा इरेशनल आता है एक्सेप्ट 0, मतलब अगर उनका प्रोडक्ट 0 आता है किसी का तो फिर 0 रेशनल नंबर होता है, पर अगर 0 नहीं आता है तो फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 2/3 और √2, जब भी हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√2/3, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये हमारे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अभी तक हमने पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। जैसे कि आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, सभी रेशनल इरेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो जानते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एडिटिव भी होती हैं और मल्टीप्लिकेटिव भी होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हम ए बी को जब हम ऐड करेंगे तो हम जब भी उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे चाहे हम ए प्लस बी करें या फिर हम बी प्लस ए करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 2 + 3, या फिर हम इसको 3 + 2 लिखें, दोनों का आंसर क्या आएगा, 5। तो ये क्या है हमारी कम्यूटेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, हम a इंटू बी करें या हम b इंटू ए करें, उसका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि 2 × 3 या 3 × 2, दोनों में ही क्या आता है, 6 आता है। तो ये क्या है, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब दो रियल नंबर्स के अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन करने पे तो उनके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, हम नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। जैसे a + b + c है, अब उसमें b + c अगर एक ग्रुप में है और a अलग है तो उसका जो भी आंसर आएगा, तो अगर हम a + b को हम एक ग्रुप में रख दें और c को अगर हम अलग करेंगे तो उसको ऐड करने पर भी क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। जैसे 4 + 5 + 6 और 4 + 5 + 6, इसका आंसर क्या आएगा, 15, और इसका भी आंसर क्या आएगा, 15। देखिए हमने ग्रुप्स को चेंज कर दिया है, उसके बाद भी आंसर क्या है, सेम है। मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम होगा, 4 × 5 × 6 और 4 × 5, ग्रुप हमने चेंज कर दिया इसका, और 6 को हमने अलग कर दिया। मतलब जब भी हम a b c का जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो अगर हम उनकी ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं तो उनके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी हम इसका 4 × 5 × 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, जबकि उसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया ग्रुपिंग का। अब 4 × 5 है तो भी क्या आएगा यहाँ पर, 120, जो कि इक्वल है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी वो है जिसको हम, या एडिटिव में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो, या मल्टीप्लिकेटिव में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर से तो भी उसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे अगर हमने 2 में
0 ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है 2। इसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज हुई है, मतलब इसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई है, तो इसका एडिटिव क्या हो जाएगा 0। और मल्टीप्लिकेशन में अगर हमने 2 में 1 में मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसका आंसर 2 आएगा। इसकी भी आइडेंटिटी यानी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, तो 1 क्या हो गया इसका आइडेंटिटी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव नहीं होता है, इसमें हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब जब भी हम किसी एक नंबर का यानी एक डिजिट का मल्टीप्लाई बाकी के दो के सम से करेंगे या फिर दो के हम सब्ट्रैक्शन तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको अलग अलग कर लेंगे तो उस ए का मल्टीप्लाई बी से भी होगा और सी से भी होगा। ए इंटू बी, बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस लगा देंगे, और ए इंटू सी। अगर माइनस में अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। पावर के लॉज क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट लॉ। जब भी बेस सेम होता है और पावर अलग होती हैं तो पावर हमेशा क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे हमारा एक नंबर है 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो 3 और पावर ऐड हो जाएंगी 4 प्लस 2, डेट इज 3 टू द पावर 6। नेक्स्ट है क्वोशिएंट लॉ। जब भी बेस सेम होगा और पावर क्या हो रही होंगी, अलग अलग होंगी और उनमें डिवाइड हो रहा होगा, तो हम पावर को हमेशा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पर उसके लिए कंडीशन है ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं जब भी उनमें डिवाइड होता है। 3 टू द पावर 4 माइनस 2, 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। पावर ऑफ अ पावर लॉ। जब भी किसी नंबर की पावर लगी हो और उसके ऊपर एक और पावर लगी होती है तो हमेशा उनका क्या हो जाता है, उन पावर का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। जैसे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो उनका हम क्या कर देंगे, हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टू द पावर। नेक्स्ट है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट लॉ। जब भी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा होगा और उसके ऊपर पावर लगेगी तो हमेशा उनमें क्या हो जाती है, बेस में पावर अलग अलग हो जाती है। जैसे ए इंटू बी टू द पावर एम। अब ये पावर अलग अलग करेंगे तो ये पावर ए के ऊपर भी आएगी और बी के ऊपर भी आएगी, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। जैसे 2 इंटू 3 इसकी पावर एम है, 2 टू द पावर एम इंटू 3 टू द पावर एम हो जाएगा ये। अगर इनके कुछ हम वैल्यू लेते हैं, इफ़ एम इज इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा ये, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है पावर ऑफ अ क्वोशिएंट लॉ। अगर दो रियल नंबर्स में डिवाइड हो रहा है और उनकी कोई पावर है तो उनमें भी क्या होता है, पावर अलग अलग हो जाती है। जैसे 4/3 टू द पावर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2। कंडीशन क्या होगी, b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है ज़ीरो एक्सपोनेंट। जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। जैसे कि 4 टू द पावर 0, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सपोनेंट। जब भी कोई पावर निगेटिव में लिखी हो हम उसको 1 अपॉन में लिख देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। जैसे a टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर +5 आ जाता है। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। आई होप आपको आज का ये जो चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पॉलिनोमियल्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट। तो प्लीज़ that's all for today. I hope this video is beneficial for you. Please do like and subscribe the channel to get the notification of the latest videos. Thank you.